ऐसे कबाब जिनको आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो ये आसानी से चल जाते हैं। तो रमज़ान शुरू होने वाला है और अपने काम को आसान कीजिए। ऐसी चीज़ें जिनको आप स्टोर कर सकते हैं तो आप अभी से उनको बनाकर क्यों ना स्टोर कर लें, ताकि जब कभी भी बनाने पड़े तो फ्रिज से निकालें और फ्राई कर लें। तो आज मैं आपके साथ आलू के ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी। तो ये मज़ेदार सी आलू की टिक्कियाँ किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जब हम टिक्कियाँ बनाते हैं तो सही से जुड़ती नहीं हैं, वजह क्या है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीक़ेकार शेयर करूंगी कि आप जिस शेप में भी इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आलू के मज़ेदार से कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद आलू लिए हैं। आलू का मैंने छिलका जो है वो रिमूव कर दिया है। तो आलू को मैंने बॉईल करके रख दिया था। तो लीजिए जी छिलका जो है वो सारे आलू का मैं इसी तरीके से रिमूव कर लेती हूँ और रिमूव करने के बाद इनको एक अलग बर्तन में रखती जाती हूँ और कुछ इस तरीके से सारे आलू का छिलका जो है वो मैंने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से इनको मैश कर लेती हूँ। तो देखें ये मुकम्मल तौर पर जो है ना कुक हुए हुए हैं, मुकम्मल तौर पर गले हुए आलू कितने अच्छे तरीके से बहुत ही जल्दी से ये जो है ना मैश हो रहे हैं। तो आलू जो हैं उनको मैं मैश करने के बाद बहुत ही अहम स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप जब कभी भी आलू की टिक्कियाँ बनाएं या कोई भी कबाब बनाएं तो ना ही आपसे कबाब टूटें, बल्कि आप उसको जो शेप आप देना चाहें आप उसको दे सकें। क्योंकि सबसे अहम जो स्टेप होता है वो यही वाला होता है कि हमसे जो है ना शेप हम सही तरीके से नहीं दे पाते, क्योंकि जब हम उसको कोई भी किसी भी तरह की शेप देने लगते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो चलिए जी बहुत ही ये अहम स्टेप है, लाजमी आपने इसको फॉलो करना है। जिनसे आलू की टिक्कियाँ या आलू के कबाब ठीक नहीं बनते या चिकन कबाब या कीमा कबाब ठीक नहीं बनते, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट वीडियो है। तो यहाँ पर एक पैन में तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने घी लिया है। घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो मैंने जो बैटर तैयार करके रखा था आलू का वो इसमें डाल देती हूँ। आलू का सारा बैटर मैंने इस पैन में डाल दिया है। तो अब यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के मैं बेसन लूँगी, बेसन ऐड करूँगी। 1 चम्मच यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और 1 चम्मच यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पर धनिया, साबुत धनिया ऐड करूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल इतने ही मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर हम मसालों की मिक्सिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और जायका एक जैसा बने, बिल्कुल एक जैसा जायका आए। तो लीजिए जी मसाले जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे इनकी मिक्सिंग करते हुए, और आलू के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने एक गाजर ली थी जिसको मैंने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया था, तो गाजर ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी और 2 से 3 अदद यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली थी, तो हरी मिर्च को ऐड करूँगी। और करने के बाद फिर से इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि सब्जियाँ जो हैं वो सारा जितना भी आलू का बैटर है उसमें एक जैसी इसकी मिक्सिंग हो जाए। इस तरीके से बनाएं, आपकी टिक्कियाँ, आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। आप जिस शेप में भी उनको रखें आप रख सकते हैं। तो देखें जी सब्जियों को यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमने जो है ना इसमें जो कि बेसन ऐड किया है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट के लिए कुक किया था, ताकि बेसन भी बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए। और फ्लेम जो है वो मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कुक किया था तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो लीजिए जी बैटर जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से नरम सा, सॉफ्ट सा जो है ना बन गया है। कुछ इस तरीके से जब आप स्पैचुला की मदद से हल्का सा इसके ऊपर प्रेस करेंगे ना तो बहुत ही हमें सॉफ्ट सी एक स्मूथ सी डो लगेगी। तो लीजिए जी बैटर जो है वो हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो वापस उसी बर्तन में मैं इस बैटर को जो है ना दोबारा से डाल देती हूँ, जिसमें मैंने आलू को मैश किया था। बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर से हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो यहाँ पर मैंने एक अलग बर्तन लिया है, जिसमें मैंने नीचे हल्के से ब्रेड क्रम्स को फैला दिया है। तो हल्के से मैं इसमें ब्रेड क्रम्स जो हैं वो फैला देती हूँ। सारे बर्तन में मैं ब्रेड क्रम्स फैला देती हूँ और फैलाने के बाद जो मैंने बैटर तैयार करके रखा था, थोड़ा सा बैटर लेंगे और इस बैटर को एक पेड़े की फॉर्म में लेके आएंगे। बिल्कुल हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिया है। तो इस तरीके से पेड़े की फॉर्म में मैं इसको लाने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस करूँगी ताकि ये कबाब की शेप में आ जाए। तो हल्का सा जो है ना प्रेस करने के बाद देखें हथेली की मदद से मैं इसको गोल कर लेती हूँ ताकि इसके किनारे भी जो हैं वो गोल हो जाएं।
तो ये वाले जो कबाब हैं इनको थोड़ा सा मैंने मोटा ही रखा है, क्योंकि बेसन जो है वो पहले से ही पक चुका है। जो हमारा बैटर था आलू का वो भी काफ़ी हद तक जो है ना, तो इसी तरीके से मैं सारे जो है ना बना कर रख लेती हूँ और फिर मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो सारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मैं इसको एक अलग प्लेट में इस तरीके से रख देती हूँ। आप यहाँ पर जो है ना, आप क्या कर सकते हैं कि इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसी तरीके से प्लेट में रखें और इनको फ्रिज में रख दें। जैसे ही ये थोड़े से बर्फ़ बन जाए तो आप किसी डब्बे में रख कर ऊपर से कवर कर दें और आप इसको 2 हफ्ते तक चला सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से हल्का सा ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी, दोनों साइडों से, किनारों पे भी लगाऊंगी। और लगाने के बाद यहाँ पर जो घी है वो फुल गर्म हो गया है। तो गरम गरम घी में मैं सारे जो है ना कबाब डाल देती हूँ। डालने के बाद इनको दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है ना, जैसे ही एक साइड से इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर मैं साइड को चेंज करती हूँ। तो देखें जी, यहाँ पर मैंने घी जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लिया। तो काफ़ी हद तक जो है ना एक साइड से इनका कलर चेंज हो गया है, हल्का सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर मैं साइड को कर देती हूँ चेंज, और चेंज करने के बाद दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो दोनों साइडों से हमारे कबाब जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। फ्राई हो जाने के बाद लीजिए जी, यहाँ पर मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ और इनको निकाल लेती हूँ। तो देखें जी, दोनों साइडों से बहुत ही अच्छा सा एक गोल्डन सा कलर आया है, ना ही बहुत ज़्यादा जले हैं और ना ही कच्चे हैं। और जो मैंने इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, हल्का सा ये क्रिस्पी सा क्रंची सा हमें जो है ना फ्लेवर देंगे। तो निकाल लेती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। मज़ेदार से हमारे कबाब जो हैं वो मिनटों में बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। हरी चटनी के साथ आप इसको सर्व करें या केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही ये जायकेदार बनते हैं। हल्का सा ऊपर नींबू का रस डालते हैं और ये है जी फाइनल लुक। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो? तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।